नमः शिवाय। शिव शक्ति की जय हो। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी शंकर की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की पूजा की विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, इसीलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर विद्यमान सभी शिवलिंगों में विराजमान होते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की उपासना करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब पूजा की विधि देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और प्रदोष काल में इस पूजन को करें, यानी सूर्यास्त से 45 मिनट के पहले का समय और सूर्यास्त से 45 मिनट के बाद के समय को प्रदोष काल बोलते हैं। और ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शिव जी अपने संपूर्ण परिवार के साथ प्रसन्न अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है और उसके ऊपर सफ़ेद और लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आप पीला भी बिछा सकते हैं। और इस तरह से मेरे पास शिव परिवार का चित्र है, तो मैं अक्षतों के आसन पर उन्हें विराजित कर लूँगी। और देखिए, महाशिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व है, तो यहाँ पर मैं कलश की स्थापना करूँगी। अक्षतों का आसन देते हुए यहाँ पर मैं अष्टदल कमल की आकृति बना लूँगी और इसी के ऊपर कलश की स्थापना करूँगी। और अष्टदल कमल बनाना बहुत आसान है। आप अक्षतों पर 8 लाइनें खींचकर ये आकृति आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद मैंने एक तांबे का लोटा लिया है, उस पर रोली से स्वस्तिक बना लिया है, कंठ पर मोली बांध ली है। आप देखिए, शुभ धातु का ही लोटा लें, या तो पीतल का लें या तांबे का भी ले सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा गंगा जल, फिर शुद्ध जल से हम कंठ तक इस लोटे को भर लेंगे। और इसके बाद हमें इसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डालनी है। हल्दी की गांठ अगर आपके पास ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही थोड़े से अक्षत हम इस लोटे में डाल लेंगे और इसके साथ ही कलश को हम अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान कर लेंगे। और अब हमें देखिए पंच पल्लव लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने आम के 5 पत्ते लिए हैं। आपको अगर आम के पत्ते ना मिले तो अशोका के या पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। और उन्हें मैंने चंदन और रोली से टीक लिया है। और इसके साथ ही अक्षतों से भरा हुआ पूर्ण पात्र हम कलश के ऊपर रख देंगे और एक शुद्ध देसी घी का दिया हम कलश के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। आप चाहें तो दीपक की जगह पर नारियल रखकर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। और साथ ही हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और इसके बाद अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर एक साफ पात्र हम ले लेंगे और उसमें चंदन से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और अब हम इसी स्वास्तिक पर शिवलिंग को विराजमान करके उनका पूजन करेंगे। तो देखिए, जहाँ पर आप बैठे हैं ये जलाधारी के पीछे आपको बैठना है और जलाधारी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए और पीछे बैठकर आपको पूजन करना है शिव जी का। क्योंकि देखिए, घर में पूजा करेंगे तो नियम के अनुसार करें और मंदिर में तो ऐसा होता है भीड़ काफ़ी होती है तो जगह नहीं मिल पाती है दिशा के हिसाब से। अब इस प्रकार से सबसे पहले हम शिव जी का जल से अभिषेक करेंगे। इस तरह से 4 बार आपको जल छोड़ना है, जिसका अर्थ है कि हमने प्रभु के हाथ धुलाए, पैर धुलाए, कुल्ला कराया और फिर स्नान कराया। अब जल से अभिषेक के बाद यहाँ पर मैं पंचामृत से अभिषेक करूँगी शिव जी का। और यहाँ पर मैंने 5 चीज़ों को मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो अलग अलग 5 चीज़ों से भी अभिषेक कर सकते हैं। और पंचामृत को आप स्टील या चांदी के पात्र में लें। और पंचामृत से स्नान के बाद अब हमें शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए। तो यहाँ पर वापस शुद्ध जल से हम उन्हें स्नान करा लेंगे। और देखिए, अभिषेक कई तरीके का होता है। आप फलों के जूस से, गन्ने के रस से, इन चीज़ों से भी अभिषेक कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी सामग्री शिवलिंग पर लगी नहीं रहनी चाहिए, इससे हमें पूजा का दोष लगता है। और ये जो अभिषेक की सामग्री है इसे आप किसी भी पौधे में डाल दें, तुलसी के पौधे को छोड़कर। इसके बाद देखिए, बेलपत्र का आसन देते हुए हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। और इसके बाद अब हम सभी को गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से छींटा दे देंगे। और स्नान के बाद जिस तरह से वस्त्र पहने जाते हैं ठीक उसी प्रकार से वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ हमने शिव जी को अर्पित कर दिया है। और माता पार्वती को यहाँ पर मैं लाल रंग की चुनरी अर्पित कर दूंगी। अब इसके बाद हम गणपति जी का, कार्तिकेय जी का, शिव जी का, माता पार्वती का और चारों के जो वाहन बने हुए हैं चित्र में, और सभी का पूजन कर लेंगे चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए।
और दीपक का भी पूजन हम साथ में ही करते चलेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास इस तरह से शिवलिंग ना हो घर पर, तो आप मिट्टी से यानी पार्थिव शिव परिवार बनाकर भी उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिव परिवार का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। उसकी भी वीडियो मैं जल्दी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अष्टगंध चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दिया है। और देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आप शिव जी को रोली, कुमकुम ये वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं, और बाकी के दिनों में उन्हें सिर्फ चंदन लगाया जाता है। तो इस प्रकार से गीले अक्षत हम शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। अक्षतों को आप थोड़ा गीला कर लें। और देखिए, फाल्गुन मास की शिवरात्रि है, तो शिव जी को हम गुलाल अर्पित कर देंगे। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत रखें और एक बार शिवालय जरूर जाएं, चाहे एक लोटा जल ही अर्पित करके आएं, और तसल्ली से घर में आकर विधि विधान से शिव जी और माता पार्वती का पूजन करें। तो इस प्रकार से गणपति जी, कार्तिकेय जी और नंदी महाराज को हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। और इसके बाद गणपति जी और नंदी महाराज को यहाँ पर धूप घास अर्पित कर देंगे हम। और इसके बाद देखिए, शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय होता है, तो बेलपत्र की व्यवस्था आप जरूर कर लें। और बेलपत्र की जो डंडी होती है कड़क सी, उसे आप हटा लें और बेलपत्र पर अंकित कर लें चंदन से, चाहे बिंदी ही अंकित करें। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय, राम का नाम भी लिख सकते हैं। और इस तरह से देखिए, चिकना भाग स्पर्श कराते हुए शिवलिंग से आप अर्पित करें। और बेलपत्र आप 5, 7, 9, 11 या एक भी बेलपत्र अर्पित करें तो वो भी काफ़ी होता है। अब इसके साथ ही यहाँ धतूरे का फल है मेरे पास, तो मैं वो अर्पित करूँगी। और देखिए, शिव जी की प्रिय वस्तुएं हैं बेलपत्र, धतूरे का फल, आंकड़े का पत्ता, शमी पत्र, धतूरे के पत्ते। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये महाशिवरात्रि के दिन शिवालय के बाहर माली बैठे होते हैं, उनके पास आसानी से मिल जाती हैं। अब इसके साथ ही देखिए, ये हरी भांग है। आपको अगर हरी मिल जाती है तो ठीक है, वरना सूखी भांग भी आती है, आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही गणपति जी को, माता पार्वती को यहाँ लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करूंगी मैं, और सभी को यानी शिव जी को, कार्तिकेय महाराज को, नंदी महाराज को, सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। और शिव जी को यहाँ विशेष रूप से हम सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे। तो देखिए, महाशिवरात्रि का जो पूजन है उसमें 4 पहर की पूजा का विधान होता है, और बहुत से लोग फलाहार व्रत रहते हैं और बहुत से निर्जल भी व्रत रहते हैं। तो जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो, आप वैसे व्रत रहें। और इस प्रकार से देखिए, अबीर भी अर्पित कर देंगे हम शिव जी को। अबीर शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। और साथ ही में सभी को हम इत्र अर्पित कर देंगे। और देखिए, महाशिवरात्रि का जो दिन है वो शिव पार्वती की वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर माता पार्वती को कुछ श्रृंगार का सामान हम भेंट कर देंगे। तो श्रृंगार में आप चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर ये चीज़ें ज़रूर रखें। और अब इसके बाद देखिए, महाशिवरात्रि के दिन बेर के भोग का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर बेर का भोग हम अर्पित कर देंगे, और जो भी ऋतु फल हो आपके पास, आप उनका भोग अर्पित करें। और चूंकि महाशिवरात्रि में व्रत होता है सभी का, इसीलिए फलाहारी भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि के व्रत की हम कथा पढ़ लेंगे। हाथ में थोड़े से अक्षत या पुष्प लेकर आप व्रत की कथा पढ़ लें। और इस कथा पुस्तिका में व्रत की संपूर्ण जानकारी होती है। और इसके बाद देखिए, अब हम कपूर से सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। गणपति जी की, शिव जी की, माता गौरी की, कार्तिकेय जी की, कलश देव की। तो आपको अगर शिव जी की आरती आती है तो उसे गाकर आप आरती उतारें। और देखिए, संपूर्ण पूजन के दौरान और अभिषेक के दौरान आप नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करते रहें। और देखिए, शाम के समय शुद्ध अवस्था में ही आप ये पूजन करें। अगर अशुद्ध अवस्था है तो पहले स्नान कर लें, इसके बाद पूजन करें। और देखिए, अगर आप चाहें तो पूजन के बाद रुद्राक्ष की माला से शिव जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और इससे बहुत अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। और अगर ये ना करें तो कम से कम आप शिव चालीसा तो ज़रूर पढ़ें। बहुत ही छोटी सी होती है, कम ही समय में आप पढ़ लेंगे इसे। और पूजन के बाद आप चौकी के आसपास 3 बार जल फेरकर समस्त पूजा का आचमन कर लें, शुद्धिकरण कर लें, और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। और यहाँ पर देखिए, दक्षिणा की क्लिप भी मिस हो गई है मेरी, तो दक्षिणा भी आप अवश्य रूप से अर्पित करें। तो आशा करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।